आप जो व्यायाम करते हैं या घूमने चले जाते हैं, उसके बाद जो आपको हल्कापन लगता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि बहुत सी ग्रंथियां उसमें विसर्जित होती हैं। आपको पता है, आपका लड़ने का जो मन होता है, लोगों से उलझने का जो मन होता है, उसका कारण क्या है? आपके भीतर बहुत सी शक्तियां ग्रंथियों की तरह मौजूद हैं, वो विसर्जित होना चाहती हैं। इसलिए आप बिल्कुल उत्सुक होते हैं कि कोई मिल जाए और कुछ हो जाए। जब युद्ध का समय आता है, पिछले 2 महायुद्ध हुए, उन महायुद्धों में आप जो सुबह से अखबार पढ़ते हैं बहुत उत्सुकता से, और सारी दुनिया में बड़ी खूबियों की बातें घटित होती हैं। युद्ध के समय 2 बातें घटित हुई। दुनिया में आत्महत्याएं एकदम कम हो गई थी, आपको शायद पता नहीं होगा। पिछला महायुद्ध हुआ, उसके पहले पहला महायुद्ध हुआ। मनोवैज्ञानिक बहुत हैरान हुए कि आत्महत्याएं कम क्यों हो गई, एकदम आत्महत्याएं कम हो गई। जब तक युद्ध चला आत्महत्याएं नहीं हुई, सारी दुनिया में उनका अनुपात एकदम गिर गया। इसका कारण क्या था? और मनोवैज्ञानिक बहुत परेशान हुए। उन दोनों खून भी नहीं हुए, आत्महत्याएं भी नहीं हुई, और एक बड़ी बात हुई, मानसिक बीमारों की संख्या कम रही युद्ध के समय में। तो अंततः यह समझ में आया कि युद्ध की जो खबरें थीं, जो जोश खरोश था, उसमें मनुष्य की बहुत सी ग्रंथियां विसर्जित हुई, और उतनी ग्रंथियों ने उसको बचाया। जैसे कि युद्ध की खबरें आप सुनते हैं तो आप किसी न किसी तरह उसमें संलग्न हो जाते हैं। आपका क्रोध, समझ लीजिए आप गुस्से में आ गए हैं। अगर आप हिटलर के प्रति गुस्से में आ गए हैं तो लोग हिटलर की मूर्ति बना के जला देंगे, नारे लगाएंगे, चिल्लाएंगे, घर में बैठ के हिटलर को गालियां देंगे। काल्पनिक दुश्मन हिटलर तो मौजूद नहीं है आपके सामने, और उसमें आपके बहुत सी ग्रंथियां विसर्जित होंगी, और उसका परिणाम यह होगा कि आपको मानसिक स्वास्थ्य मिलेगा। इसलिए आप हैरान होंगे, हम चाहते हैं कि युद्ध ना हो, लेकिन भीतर से हमारा कोई मन चाहता है कि युद्ध हो। युद्ध के वक्त लोग काफी खुश नजर आते हैं, हालांकि खतरा बहुत उपद्रव का होता है, लेकिन लोग खुश नजर आते हैं। अभी हिंदुस्तान पे चीन का हमला हुआ, आप में एकदम से जो शक्ति का संचार हुआ था, आप समझते हैं उसका कारण क्या था? उसका कारण था आपकी बहुत सी ग्रंथियां जो शरीर में बंधी थी, वो उस गुस्से में निकली और आप हल्के हुए। और जब तक दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके शरीर अशुद्ध हैं, तब तक युद्ध से नहीं बचा जा सकता। युद्ध तब समाप्त होंगे जब लोगों के शरीर इतने शुद्ध होंगे कि उनके पास कोई ग्रंथियां युद्ध में विसर्जित करने को नहीं होंगी। आपको मैं ये कह रहा हूं, ये बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन जब तक लोगों के शरीर शुद्ध स्थिति में नहीं है, दुनिया से युद्ध बंद नहीं हो सकते। कोई कितनी कोशिश करे, युद्ध का मजा रहेगा। आपको भी लड़ने में मजा आता है, इसे जरा विचार करना। आपको लड़ने में मजा आता है। वो लड़ाई चाहे किसी तल की हो, चाहे श्वेतांबर दिगंबर जैन से लड़ता हो, और चाहे हिंदू मुसलमान से लड़ता हो, वो लड़ाई का कोई तल हो, आप हैरान होंगे। आप देखते हैं कि एक एक छोटा धर्म बनता है, उसमें 20-20 संप्रदाय बन जाते हैं, फिर एक एक संप्रदाय में छोटे छोटे संप्रदाय बन जाते हैं। क्या कारण है? लोगों के शरीर अशुद्ध हैं और ग्रंथियों से भरे हैं, और उनको लड़ने के लिए कोई भी बहाना चाहिए। वो कोई छोटा सा बहाना लेंगे और लड़ेंगे, और लड़ने से उनको राहत मिलेगी, उनको हल्कापन आएगा। तो शरीर शुद्धि प्राथमिक चरण है साधना का। तो आपके लिए मैं 2 बातें कहता हूं। पुरानी जो ग्रंथियां हैं उनको विसर्जित करने का तो उपाय यह है कि आप एकांत में बिल्कुल जंगली हो जाएं, छोड़ दें सारा ख्याल, कमरा बंद कर लें, और एक एक सारी परतें जो आपने जबरदस्ती अपने ऊपर लाद रखी हैं वो सब छोड़ दें, और फिर होने दें शरीर क्या करता है उसे देखें आप। वो नाचता है, कूदता है, गिर के पड़ा रह जाता है, घूंसे तानता है, किसी काल्पनिक दुश्मन को मारता है, छुरी मारता है, गोली चलाता है, क्या करता है उसे देखें और चुपचाप उसे करने दें। आप 1-2 महीने के प्रयोग में बहुत हैरान हो जाएंगे। आप पाएंगे आपके शरीर ने एक अद्भुत सरलता, सात्विकता और शुद्धि को उपलब्ध किया है। उसका विसर्जन होगा, पुरानी ग्रंथियों की निर्जरा होगी। जो पुराने साधक जंगलों में चले जाते थे और एकांत पसंद करते थे और नहीं चाहते थे भीड़ में आए, उसका कुल सबसे बड़े कारणों में एक कारण यह भी था, उन एकांत में आपको पता नहीं महावीर ने क्या किया, आपको पता नहीं है बुद्ध ने क्या किया, आपको पता नहीं मोहम्मद ने क्या किया, कोई किताबें नहीं कहती कि उन्होंने क्या किया। उन पहाड़ों पर जब वो थे तो वो क्या कर रहे थे। मैं आपको कहता हूं कि ये हो नहीं सकता कि उन्होंने ये ना किया हो, कि उन्होंने शरीर की ग्रंथियां विसर्जित ना की हो।
महावीर को तो हम निर्ग्रंथ कहते हैं, और उसका मैं जो अर्थ करता हूं यही करता हूं। सारी ग्रंथियां छीण जिसकी हो गई, और सारी ग्रंथियों का प्रारंभिक चरण शरीर है। तो शरीर की ग्रंथियां जो पीछे पकड़ी हैं उनको विसर्जित करना आपको पहले अजीब सा लगेगा। अगर आपको जोर से हंसी आए अपने इस काम पे कि मैं ये क्या पागलपन कर रहा हूं कि कूद रहा हूं, तो जोर से हंसिए। अगर आपको खूब रोना आए तो जोर से रोइए, आप बहुत हैरान होंगे। अगर आपको भी मैं यहां कह दूं कि आप बिल्कुल छोड़ दें अपना ख्याल, तो आप में से कई लोग रोने लगेंगे और कई लोग जोर से हंसने लगेंगे। कभी कोई रुदन जो आना चाहा होगा वो भीतर दबा रह गया है, वो निकलेगा। और कभी कोई हंसी जो फूट पड़नी चाहिए थी लेकिन रोक ली गई है, वो कहीं ग्रंथि बन के रुकी हुई है, वो भी निकलेगी। बहुत एब्सर्ड मालूम होगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये होगा। इसका एकांत में प्रयोग करें तो शरीर शुद्धि के लिए जो पुराने हमारे ऊपर ग्रंथियां हैं वो हल्की होंगी। दूसरी बात, नई ग्रंथियां ना बने, इसका उपयोग करें। ये तो पुरानी ग्रंथियों के विसर्जन के लिए मैंने कहा। नई ग्रंथियां हम रोज बनाए चले जा रहे हैं। आपको मैंने कोई एक अपशब्द कह दिया और आपको क्रोध उठा, लेकिन सभ्यता और शिष्टता आपको उस क्रोध को प्रकट नहीं करने देगी। एक शक्ति का पुंज आपके भीतर घूमेगा, वो कहां जाएगा? वो किन्हीं नसों को सिकोड़ के इर्छा तिरछा करके बैठ जाएगा। इसलिए क्रोधी आदमी के चेहरे में, आंखों में, और शांत आदमी के चेहरे में और आंखों में फर्क होता है, क्योंकि वहां किसी क्रोध के वेग ने किसी चीज को विकृत नहीं किया है। और शरीर तब अपने परिपूर्ण सौंदर्य को उपलब्ध होता है जब उसमें कोई ग्रंथियां नहीं होती। यानी शरीर के सौंदर्य का कोई और मतलब ही नहीं है। आंखें तब बड़ी सुंदर हो जाती हैं, तब कुरूप से कुरूप शरीर भी सुंदर दिखने लगता है। गांधी का शरीर कुरूप था जब वे युवा थे, लेकिन जैसे जैसे वे बूढ़े होते गए उनमें एक अभिनव सौंदर्य आया जो बहुत अद्भुत था। वो सौंदर्य शरीर का नहीं था, वो ग्रंथियों के क्षीण होने का था। उसे कम लोग पहचाने और समझे होंगे। गांधी कुरूप थे, इसमें कोई शक नहीं है। गांधी का शरीर किसी भी सौंदर्य के मापदंड से सुंदर नहीं था। और अगर आप उनके पुराने चित्र देखेंगे तो बचपन उनका कुरूप है, जवानी उनकी कुरूप है, लेकिन जैसे जैसे वे बूढ़े होते हैं वे कुछ सुंदर होते जाते हैं। बुढ़ापे में तो आदमी और असुंदर होता है, पर वे सुंदर होते जा रहे हैं। और अगर जीवन का ठीक विकास हो तो जवानी उतनी सुंदर नहीं होती जितना बुढ़ापा होता है, क्योंकि जवानी में बड़े वेग होते हैं, बुढ़ापा बड़ा निरावेग हो जाता है। अगर ठीक से विकास हो तो बुढ़ापा सुंदरतम क्षण है जीवन का, क्योंकि उस वक्त सारे वेग क्षीण हो जाते हैं और सारी ग्रंथियां विलीन होनी चाहिए अगर ठीक विकास हो। इसलिए अगर आप ख्याल करेंगे कैसे ये हमारी विकृति इकट्ठी होती है शरीर के वेग की। मैंने आपको अपमानजनक शब्द कहा, आप में क्रोध उठा, एक शक्ति पैदा हुई, और शक्ति नष्ट नहीं होती, कोई शक्ति नष्ट नहीं होती। अब उसका कोई उपयोग होना चाहिए। अगर उसका उपयोग नहीं होगा तो वह आपको विकृत करके नष्ट हो जाएगी। तो उपयोग करिए। कैसे उपयोग करिएगा? अगर समझ लीजिए आपको क्रोध आ रहा है और आप दफ्तर में बैठे हुए हैं और आपको बहुत जोर से क्रोध आया है और आप उसको प्रकट नहीं कर सकते, आप एक काम करिए, उस शक्ति को जो पैदा हुई है एक क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन करिए उसका। अपने दोनों पैरों को जोर से सिकोड़िए। वो पैर किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, आप उन दोनों पैरों की सारी मसल्स को जोर से सिकोड़िए, जितना सिकोड़ सके स्टिफ करिए, पूरा खींचते जाइए। जब आपकी बिल्कुल सामर्थ्य के बाहर हो जाए खींचना, तब उनको एकदम से रिलैक्स कर दीजिए। आप हैरान होंगे, क्रोध निष्कासित हो गया है और आपकी पैर की मसल्स सुंदर हो जाएंगी, व्यायाम भी हो गया। वो जो क्रोध का वेग उठा था उसने कुछ विकृत नहीं किया, बल्कि आपके पैर को सुंदर करके चला गया। तो आपके शरीर के जो अंग कमजोर हों उनको क्रोध के माध्यम से सुंदर कर लीजिए, स्वस्थ कर लीजिए, क्योंकि वो जो एनर्जी पैदा हुई है उसका क्रिएटिव, उसका सृजनात्मक उपयोग हो जाएगा। अगर आपके हाथ कमजोर हैं, आप दोनों हाथों को जोर से भींचिए, उस सारी शक्ति जो क्रोध की पैदा हुई है उन हाथों में लगेगी। अगर आपका पेट कमजोर है तो सारी पेट की आंतों को अंदर सिकोड़िए,
और उस क्रोध की शक्ति को भाव में कल्पित करिए कि वो जाके पेट की सारी नसों को सिकोड़ने में व्यय हो रही है, और आप हैरान होंगे, आप एक 2 मिनट बाद पाएंगे कि क्रोध विलीन है और शक्ति उपयुक्त हो गई है, शक्ति का प्रयोग हो गया। शक्ति हमेशा तटस्थ है, यानी क्रोध की जो शक्ति पैदा हो रही वो बुरी नहीं है, उसका क्रोध की तरह उपयोग बुरा है, उसका दूसरा उपयोग करिए। और जो उसका दूसरा उपयोग नहीं करेगा वो शक्ति तो काम करेगी, वो शक्ति तो बिना काम के नहीं जाने वाली है, वो शक्ति तो काम करेगी ही। अगर हम उसका उपयोग सीख लेंगे तो वो हमारे जीवन को क्रांति दे देगी। तो पुरानी ग्रंथियों की निर्जरा और नई ग्रंथियों का सृजनात्मक उपयोग शरीर शुद्धि के लिए 2 प्राथमिक चरण हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सारे योग के आसन मूलतः शरीर के सृजनात्मक उपयोग के लिए हैं। प्राणायाम शरीर की शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग करने के लिए है। जो व्यक्ति अपने शरीर की शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग नहीं करेगा, वे शक्तियां जो कि वरदान हो सकती थीं उसके लिए अभिशाप हो जाएंगी। हम सब अपनी ही शक्तियों से पीड़ित हैं। अगर आप समझें, हम सब अपनी ही शक्तियों से पीड़ित हैं, यानी हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास शक्तियां हैं। जीसस क्राइस्ट के जीवन में एक उल्लेख है। वो एक गांव से निकले, उन्होंने एक आदमी को एक छत पर जोर से गालियां बकते, अश्लील बातें बकते हुए देखा। वे सीढ़ियां चढ़ते उसके पास गए और उन्होंने उससे कहा कि मेरे मित्र, ये तुम क्या कर रहे हो और अपने जीवन को इस अश्लील बकवास में क्यों खर्च कर रहे हो? प्रतीत होता है तुमने शराब पी ली है। उस आदमी ने आंख खोली, उसने ईसा को पहचाना, उसने उठ के ईसा के हाथ जोड़े और उसने कहा कि मेरे प्रभु, मैं तो बिल्कुल बीमार था, मैं तो बिल्कुल मरणासन्न था, तुमने अपने आशीर्वाद से मुझे ठीक कर दिया था, क्या तुम भूल गए? और अब मैं परिपूर्ण स्वस्थ हूं, लेकिन इस स्वास्थ्य का क्या करूं? तो शराब पी लेते हैं। ईसा बहुत हैरान हुए, उसने कहा कि अब मैं परिपूर्ण स्वस्थ हूं, इस स्वास्थ्य का क्या करूं? तो अब शराब पी लेते हैं, जो बनता है वो करते। ईसा बहुत दुखी नीचे उतरे। वो गांव में अंदर गए तो एक आदमी को उन्होंने एक वेश्या के पीछे भागते हुए देखा, तो उन्होंने उसे रोका। उन्होंने कहा कि मित्र, अपनी आंखों का ये क्या उपयोग कर रहे हो? उसने ईसा को पहचाना और उसने कहा, आप भूल गए, मैं तो अंधा था, आपने हाथ रख के मेरी आंखें एक दफा ठीक कर दी थी, अब इन आंखों का क्या करूं? ईसा बहुत दुखी मन उस गांव से वापस लौटते थे। एक आदमी गांव के बाहर छाती पीट कर रो रहा था। ईसा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि क्यों रो रहे हो? जीवन में बहुत आनंद है, जीवन रोने के लिए नहीं। उसने ईसा को पहचाना, उसने कहा, भूल गए, मैं मर गया था और कब्र में लोग मुझे ले जा रहे थे, तुमने अपने जादू से मुझे जिंदा कर दिया था, अब इस जीवन का मैं क्या करूं? ये कहानी बिल्कुल काल्पनिक को झूठी सी मालूम होती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इस जीवन का क्या कर रहे हैं? हमारे पास जीवन में जो भी शक्तियां मिली हैं, उन सब से हम स्वयं अपना डिस्ट्रक्शन, उनसे हम स्वयं अपना विनाश कर रहे हैं। जीवन के 2 ही रास्ते हैं। जो शक्तियां आपके शरीर और मन में हैं, उनका विनाश कर लें, यही नरक का रास्ता है। और जो शक्तियां और ऊर्जाएं, जो एनर्जीज आपके भीतर हैं, उनका सृजनात्मक उपयोग कर लें, यही स्वर्ग का रास्ता है। दोस्तों, मैं अपने इस फेसबुक पेज पर डेली भगवान ओशो की इसी प्रकार की प्रवचन की वीडियोस को अपलोड करता हूं, इसलिए आप लोग प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे इस फेसबुक पेज को आप लोग फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मेरा क्या सपना है, मैं अपनी इन छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से और अपने इस फेसबुक पेज के माध्यम से भगवान ओशो की इन अमृतमयी बातों को लाखों लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, जिससे कि जो लोग भी भगवान ओशो के बारे में नहीं जानते, वो लोग भगवान ओशो के बारे में जानने पाए और भगवान ओशो की इन अपनी बातों को सुन करके अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलावों को लाने पाए। तो प्लीज दोस्तों, ये तभी संभव हो पाएगा जब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट में आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है और इस फेसबुक पेज को आप लोगों को फॉलो कर लेना है।